फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि फोमो जो है वो क्या होता है। किसी भी नए ट्रेंड को फ़ौरन फॉलो करना, नए जो भी फैशन है उसको फ़ौरन अपनाना, कोई जो भी चीज़ ट्रेंडी है, कोई अगर फुटबॉल देख रहे हैं सब, या क्रिकेट देख रहे हैं, या कुछ भी कोई भी प्रोग्राम, तो आपको फोमो है कि सब लोग कर रहे हैं और मैं रह गया हूँ। तो किसी किसी गैदरिंग में, किसी ख़ास इवेंट पे जब सब शामिल हो रहे हैं तो फोमो कि सब लोग तो अब ये कर रहे हैं, ये इतना ट्रेंडी है, मैं क्यों पीछे रहूँ, मैंने भी करना है। तो वो फोमो तो आप जानते हैं। लेकिन न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों में फोमो जो है वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऑटिज्म में और एडीएचडी में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। और फोमो जो है इट्स मोर डीपर देन दिस फोमो वी नो कि कोई भी इवेंट है, कोई भी ट्रेंड है, ये सब। इनका फोमो जो है ये बहुत डीपर लेवल का होता है, और ये फोमो जो है वो आगे कभी डिप्रेशन तक में ले जाने की टेंडेंसी रखता है। तो दोस्तों, इनका फोमो इस तरह से है कि आप जानते हैं कि ये चीज़ों को की सीक्वेंसिंग नहीं कर पाते, इवेंट्स की बात क्या करनी है, थॉट्स की सीक्वेंसिंग नहीं कर पाते, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, और इतनी ज़्यादा थॉट्स और फीलिंग्स ओवरवेलमिंग इनकी तरफ बढ़ती हैं कि ये एक तरह से पैरालाइज हो जाते हैं और एक तरह से इमोशनली डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं। तो दोस्तों, उसमें होता ये है कि जो आइडियाज़ इनके माइंड में आ रहे होते हैं, जो थॉट्स इनके माइंड में आ रही होती हैं, जिस थॉट को ये छोड़ देते हैं, इनको मुसलसल गिल्ट रहता है, ठीक है, कि जिस चीज़ को ये छोड़ देते हैं इनको लगता है कि ये गई, ये मैंने छोड़ दी, तो मैंने इस आइडिया को छोड़ दिया जिसकी वजह से कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है, या ये कि मैं अगर इस आइडिया को पकड़ता तो ज़्यादा बेटर था, मैंने इस वक्त इस आइडिया को क्यों पकड़ा, मैंने इस वक्त इस थॉट को इम्पोर्टेंस दी, इस थॉट को अटेंशन दी, दूसरी थॉट को नहीं दी, तो वो गई। यानी कि इनके लिए बाद में कुछ नहीं, इनके लिए मोमेंट है कि इस मोमेंट में जो चीज़ पकड़ ली वो पकड़ ली, जो छोड़ दी वो गई, और जो भी पकड़ेंगे, जो भी छोड़ेंगे, गिल्ट इज़ इनएविटेबल। तो गिल्ट इनका रहता है। तो ये जो है फोमो थॉट्स और आइडियाज़ का या फीलिंग्स का, कि मुझे इस फीलिंग को सॉर्ट आउट करना है, इसके बारे में सोचना है, अगर वो उस चीज़ को नहीं पकड़ेंगे, जिसको हालांकि जैसे ये किसी मोमेंट में है, ठीक है, ये किसी मोमेंट में है, उस मोमेंट में जो भी कर रहे हैं इनको पूरा प्रेजेंट रह के करना है। लेकिन उस वक्त जो भी थॉट्स आ रही हैं, अगर ये उस वक्त छोड़ देंगे तो इनको ये गिल्ट फील होना शुरू हो जाता है कि मैंने उसको जाने दिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसको मिस आउट कर दिया, वो गया। तो ये चीज़ जो है, कई दफ़ा आपने नोट किया होगा कि ये तेज़ी से बातें करते जाते हैं, कोई भी थॉट आती है बोल देते हैं, और उसके पीछे वजह ये होती है कि इनको लगता है कि वो थॉट, वो जो मैंने बोलना था, अगर मैंने अभी ना बोला ना तो वो गया। मतलब हम कहेंगे कि हाँ भाई, महफिल है, जो स्पॉन्टेनियसली जो बातचीत हो रही है वो हो रही है, उसमें ज़रूरी नहीं है हर बात बोलना। लेकिन फियर ऑफ मिसिंग आउट इतना होता है कि हाँ भाई, वो बात नहीं बोली तो मिस आउट हो गई, यानी वो गई। तो इनको आपने नोट किया होगा कि ये नोट लिख रहे होते हैं चीज़ें स्कूल के काम में भी, कि ये भी लिख लूँ, ये भी नोट कर लूँ, ये भी अलार्म लगा लूँ, ये भी कर लूँ, क्योंकि इनको होता है कि मैं भूल जाऊँगा इस चीज़ को, ये चीज़ चली जाएगी। और इट कैन लेड टू डीप डिप्रेशन, बिकॉज इट कैन लेड टू सच अ डीप गिल्ट कि किसी भी चीज़ के बारे में थॉट्स हो सकती हैं, वो रिलीजन के बारे में भी हो सकती है, वो आपके मोरल वैल्यूज़ के बारे में भी हो सकती हैं। तो उनको लगता है कि हमने इसको सॉर्ट आउट नहीं किया, या इसको सोचा नहीं, या इसको अपनी अटेंशन नहीं दी, अटेंशन ना देने की वजह से ये थॉट गई। और इसके जाने का मतलब है कि
इसके जाने का मतलब है कि मैंने सही रास्ता खो दिया और मैं गलत रास्ते पे हूँ। और गलत रास्ते का मतलब है कि इट्स लाइक इम्पेंडिंग डूम। सो इम्पेंडिंग डूम का डिप्रेशन, गिल्ट का डिप्रेशन, तो ये जो फोमो है ना, ये बहुत डीप लेवल पे हिट करता है और बड़ी डेंजरस चीज़ होती है न्यूरो डाइवर्जेंट्स के लिए। सो इस पे वर्क करना ज़रूरी होता है, बच्चों को सिखाना ज़रूरी होता है। पेरेंट्स भी कई दफ़ा कह देते हैं अच्छा इस पार्टी में नहीं गए तो तुम तो सारा फन खो दोगे। न्यूरोटिपिकल के लिए भी नहीं ठीक, लेकिन न्यूरो डाइवर्जेंट को अगर आपने साइकिल में फोमो में और ज़्यादा धकेल दिया ना, तो आप एक तरह से इनके साथ बड़ी दुश्मनी कर रहे होगे कि ये चीज़ इनको डिप्रेशन तक लेके जा सकती है। इनको ये सिखाओ कि एक बंदा लाइफ में सब कुछ नहीं कर सकता कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है, एक चीज़ कर रहे हो तो दूसरी नहीं कर सकते। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके इनके माइंड को भी ट्रेन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सीक्वेंसिंग नहीं हो सकती तो फिर वो मसला आ जाता है कि वो तो आप डीपर लेवल का प्रॉब्लम है, शायद बातों से कितना सॉर्ट आउट होगा, बट यू नो कुछ ना कुछ हेल्प की जा सकती है जितनी हम कर सकते हैं एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, या अपने आप को भी हम गाइड कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है। और बाकी ये कि सीक्वेंसिंग क्योंकि माइंड का एक ऑटोमेटिक चीज़ भी हो रही होती है, तो उसका वो इतना ज़्यादा इख्तियार में नहीं होती, उसको एक ख़ास हद तक इख्तियार में रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। कि न्यूरोटिपिकल के काफ़ी चीज़ें ये ऑटोमेटिक चीज़ हो रही होती है, तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर है एक मेडिकल लेवल की चीज़ हो जाती है, उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं, डिफरेंट मेडिसिन, सारा कुछ होता है, वो तो डॉक्टर्स बता सकते हैं। लेकिन हम गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि बच्चा जो है वो गिल्ट में ना जाए और डिप्रेशन में ना जाए, क्योंकि गिल्ट जो है वो ह्यूमन इमोशंस में ना एक मेरा ख्याल से सबसे ही नीच, सबसे मुश्किल इमोशन है फील करने का, क्योंकि इंसान गिल्ट में ना अपने आप से दूर हो जाता है। जब इंसान सैड होता है ना, जब तो सैडनेस में भी एक कंफर्ट होता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अपने करीब आ जाते हैं, ऐसा फील होता है जब हम सैड हो। लेकिन गिल्ट में ऐसा होता है कि इंसान गिल्ट और शेम में ना खुद को ही अबेंडन कर देता है। इससे ज़्यादा अकेलापन क्या होगा कि इंसान खुद को अबेंडन कर दे। तो खुद सोचिए कि कितना हैवी इमोशन है कैरी करने के लिए, और सबसे ज़्यादा जल्दी डिप्रेशन में ले जाने वाला इमोशन यही है। तो इससे दूर रहें और बच्चों को भी दूर रखें। तो चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।